क्या भाई श्रेयस कहाँ गया आज? श्रेयस क्या हुआ? सर हूँ मैं। आज बोल नहीं रहा है श्रेयस? श्रेयस ने बोला सर बोला था क्या? हाँ भाई, तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। ज्योमेट्री हमारी हो गई है। यस, ज्योमेट्री में हमने काफी थ्योरम्स नई भी कवर कर ली है, बट वन पार्ट ऑफ ज्योमेट्री इज स्टिल मिसिंग एंड दैट इज ज्योमेट्री रिलेटेड टू सर्कल्स। एक बार मैं सर्कल्स की भी थ्योरम तुम्हें रिवाइज करा दूं एंड वी विल बी डन। सो circles. Now tell me, what do we know about circles? Circles की circle is the theorems हमको collection already of पता है। infinite points which are at a definite distance from a point. You want to define a circle, then the better definition is it is locus of a point which moves in such a way that its distance from a fixed point remains fixed. है ना, ये definition थोड़ी better है। Collection of infinite तो क्या points, मतलब होता है? लोकस वगैरह पढ़ा नहीं है सर। लोकस का मतलब, अच्छा लोकस नहीं है, लोकाई नहीं था हमारा 10th स्टैंडर्ड नहीं में। था, वो था पर हम लोग को पढ़ाया नहीं। सर आईसीएसई में था पर कैंसिल था। आईसीएसई में था सर, सीबीएसई में था। अच्छा, और आईसीएसई के लिए भी आउट ऑफ स्कोप और सर कैंसिल था वो। ओके ओके। तो लोकस का मतलब एक पाथ है। लोकस मींस ट्रेसिंग द पाथ ऑफ अ पॉइंट, समथिंग लाइक दैट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। So you take any point on this circle, and what will be the property of this point? That it will be at a fixed distance from a fixed point. That fixed point is center, and that fixed distance is radius. तो उससे हमेशा वो fixed distance पे होगा। And you already know this. तो ये by definition ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक point का locus, एक point का ऐसा path, वो ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा फिक्स रहती है। ऑब्वियसली जो पाथ फॉलो कर रहा है वो एक 2D, मतलब एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, राइट। 3D में होता तो उसका पाथ एक स्फीयर बन जाता ऑब्वियसली। तो ये डेफिनेशन सर्कल की तुम पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हम 11th में आएंगे तो यही डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन theorems related to circle. अब मुझे बताओगे तुमने कौन कौन सी theorems कवर की? क्या हमने ये theorem कवर की है? फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर we say that angle subtended, सर एंगल इन सर yes, डबल एंगल ये क्रिएट सर एंगल वो जो subtended by a chord बार at the center एंगल है वो हाफ double होगा the- सेंटर वाले से। correct. So angle subtended at the center is twice the angle subtended to at the any other part of the circle. yes rest of the arc. तो 2 थीटा अगर एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे तो वो एंगल थीटा होगा। थीटा हो जाएगा। सर वो अगर माइनर सेक्टर में हो तो भी काम करेगा क्या? बिल्कुल करेगा, लेकिन इसके लिए जो एंगल हम नोटिस करेंगे वो ये वाला एंगल होगा, ये वाला, करेक्ट, बिकॉज यू आर लुकिंग एट मेजर आर्क नाउ। सो दिस मेजर आर्क इज सबटेंडिंग व्हाट एंगल at the center. It is not 2 theta, it is 360 minus 2 theta. So what do you think this angle is going to be? This angle 360 minus theta. 360 minus theta. No, 360 180 minus theta. 180 minus theta. 180 minus theta, correct. Half of that angle. Angle subtended at the center, and that is the reason. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल Cyclic quadrilateral, correct. तो अगर वो थीटा है तो 180 minus theta होगा. In fact, angle subtended in a semicircle is 90. 90 degrees. Yes. है ना? And it can be very easily proved because this angle is 180. So half of that going to be 90. So very easy theorem. बहुत ही आसान है, इसको प्रूव करना बड़ा आसान है कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर को ज्वाइन करते हैं, फिर ट्रायंगल दिखा देते हैं, इसको तो आगे बढ़ाते हैं ना। तो प्रूफ भी बड़ा सिंपल सा है और बहुत इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है। मतलब इंपॉर्टेंट मतलब फिर वही बहुत बेसिक चीजें हैं ना ये सब। इट इज लाइक
टेबल ऑफ टू कहीं भी यूज में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी चैप्टर में। तो इसको तो हम भूल ही नहीं सकते है ना, ये दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अबाउट दिस थ्योरम? एंगल सबटेंडेड in same arc are will be equal. बाजू से मार कर are equal. they will be equal. Yes, sir. This is These what angles I are mean equal. to also. Right? So angles in the same arc or angles subtended by the same arc will be always equal. Another very nice property of circles. इसकी हेल्प से भी ट्रेस किया जाता है, लोकस निकाला जाता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस बारे में। और बताओ, और कौन सी थ्योरम सर्कल्स की रिकॉल कर पा रहे हो? टेल मी। Tangent पे radius perpendicular. Tangent and radius, perfect. तो tangent और radius से रिलेटेड जो हमारी थ्योरम है वो ये है, सबसे पहले that if we join, सर वो ऊपर वाले फिगर्स दिखेंगे सर, वो मैं कॉपी कर रहा था। इतना है। यस सर। So if you join the point of contact, if you join point of contact with the center. of a tangent to center, obviously a radius will be formed, and this radius, this particular radius, will be perpendicular to tangent. Will be perpendicular to tangent. I believe you have already proved it, right? Yes, sir. Yes sir. कैसे prove किया था Yes. इसको, याद है? बताओ। So we will make we- more lines on that tangent. As the We- radius is closest to it, we can say it's And the Right, shortest right. So we distance will from a point take to a a line is contradiction. We will draw a line that is Right, parallel to that is perpendicular to the tangent, and the because the radius is the smallest area to its circumference, then the other line would be longer, and we know that the shortest part is perpendicular. Perfect, perfect. So this was a proof using contradiction, and all of you are correct. Assuming that this is not perpendicular, we dropped another perpendicular, assuming कि ये perpendicular नहीं है, and let's say ये perpendicular है. So we know perpendicular from a point to a line will be the shortest distance from this point to the line. तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ऑब्वियस है कि अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होके ये होता तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती। इसका मतलब ये रेडियस से छोटी होती, पर ये रेडियस से छोटी हो नहीं सकती बिकॉज दिस पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। तो यस, इट इज वेरी इजी टू प्रूव दैट दिस इज गोइंग टू बी अ परपेंडिकुलर, यू राइट। तो बेसिक चीजें फिर से एक बार, बहुत ही अच्छी सी थ्योरम है, उसको ध्यान रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट, that this angle is a right angle always. What else? और क्या पता है हमको tangent के बारे में? from Alternate- external point only two tangents can be drawn to a circle. And tangents from an external point they're drawn equal. to a circle are equal. Yes sir. Yes, sir. Yes, yes. So if I draw two tangents, I can always draw two tangents from an external point in the plane of circle. तो यहाँ से हमेशा दो tangents हम draw कर सकते हैं, and the property is that the Both of length them are of these two equal. tangents will always be equal. P equals to P. You're right. Perfect. What else? और क्या पता The है? angle made by tangent and a chord are equal. Angles in Angle alternate made segment. By the वो tangents triangle and the होता है ना। radius are 180 degree are supplementary. okay, but before that, angle between a chord which is passing through the point of contact of tangent, like this chord, and the angle subtended by this chord, to alternate segment. Actually इस term का नाम ही है alternate Alternate segment theorem. alternate segment theorem, correct. So if this angle is theta, then this angle is also theta. Can you recall this? याद आ रहा है? Alternate segment theorem. याद आ रही है? So this was not हाँ सर, इसी की बात कर CBSE. रहा था। सर था नहीं, बट मेरे सर ने बताया। हाँ नहीं sir. हाँ नहीं, अरे बिल्कुल था यार, ये तो अब Sir, ये भी नहीं रहेगा तो CBSE क्या में रहेगा नहीं है. NCERT में? हाँ नहीं है,
नहीं है सर, सीबीएसई में नहीं सर, सीबीएसई में नहीं था। क्या बात कर रहे हो? अच्छा, नहीं अच्छा, इन था केस सर ये ये। नहीं था तो चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो डायग्राम तुम्हें क्लियर है? दिस Yes, sir. AP is a Sir. tangent and AB is a chord, right? So A is a point of contact. A is the point of contact where this tangent is touching the circle, and from there we drew a chord as well, AB. अब अगर ये एंगल थीटा है, so AB will subtend थीटा एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। जो मैं मेजर आर्क देख रहा हूं उसमें थीटा एंगल सबटेंड करेगा। रीजन क्या है इसका? इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए लेट्स अज्यूम दिस इज सेंटर O, और सेंटर से मैं A को ज्वाइन कर रहा हूं। जस्ट ये ज्वाइन कर। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज OAB? OAB एंगल क्या होगा? What will be the measure of 90 this angle? minus theta. 90 minus. It should be 90 minus theta because हमने अभी देखा कि this angle should be 90. So this is 90 minus theta. Perfect. और अगर मैंने OB को ज्वाइन कर दिया तो what is angle Same OB? angle. 90 Same minus angle. theta. Angle minus opposite theta. to Radius, equal radius, Isosceles radii. triangle. Isosceles triangle, correct? So angle OAB and angle OBA both are 90 minus theta. Perfect. तो ये दोनों एंगल्स तो सेम है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल? ये एंगल AOB कितना होगा? एंगल AOB, so since we already have two angles, 180 minus their sum. What is their sum? 180 minus 2 theta, right? So Yes. 180 minus 2 theta, which is 2 theta. So this is 2 theta. And then using the property that angle subtended at the center is twice the angle subtended to the rest of the arc, obviously angle theta. So very easy, once again, very easy proof, but very important property. बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है भैया। इस प्रॉपर्टी का काफी हम यूज करने वाले हैं आगे चलते, तो उसको भी ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी, इसको नोट कर लो। किसी को डाउट तो नहीं? एक्सप्लेनेशन बताओ। No, sir. समझ में आ गया? तो तुम Yes, कह रहे हो कि ये sir. तुम्हारी बुक में Yes, नहीं sir. था, दिस थ्योरम वाज नॉट इन सर्कल्स चैप्टर, नहीं था ये? Sir, this was an ICSE का नहीं था। circles. आईसीसी में था? Yes, sir, ICSE में था ये. ओके, यस सर हाँ। ठीक है भाई, जिसमें भी नहीं था वो लोग नोट कर लो। CBSE और व्हाटएवर बोर्ड, जहां भी नहीं था वो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखना है। और बताओ, और कौन सी प्रॉपर्टी थी? Theorems related to cyclic quadrilateral. यस यस यस, विल गेट Sir, टू साइक्लिक एज वेल। opposite angles जो Opposite है angles in a 180 cyclic पर theta quadrilateral sum are 180 होता है। supplementary. 180 degree. करेक्ट करेक्ट। Yes. Then there is a Ptolemy theorem as well. अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट। But before that, वो याद है secant tangent theorem? Do you remember? There was a secant tangent property. Yes, sir, PA into PB is equal to PT square, no? Correct, correct. So if we draw a secant and a tangent from the same point, obviously the point is outside the circle, then this property says that PA into PB is going to be equal to PT square. PA into PB will be equal to PT square. इसका पाइथागोरस से आएगा क्या प्रूफ? पाइथागोरस की जरूरत नहीं है, सिमिलरिटी से इसमें सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हैं बहुत आराम से। बिकॉज इफ आई ज्वाइन, अब देखो अब बहुत आराम से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी, और रीजन ये है कि हमने वो प्रॉपर्टी पढ़ ली है, हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी पढ़ ली है। सो इफ आई ज्वाइन T to A and T to B, so now you know if this angle is theta, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल रहा हूँ, then this angle will be also theta, right? Because it is angle between tangent and the chord, and since these two angles are equal, are same, and this angle is common, so we have similar triangles, right? कौन से triangles similar हैं? Tell me. Triangle Sir, PBT and PAT.
Right. Triangle PBT, bigger triangle, is similar to triangle E18 smaller. PA. Tell me, is it true? सही बात है? सबको दिख रहा है ना? Yes, sir. So Yes. if I use similarity, tell me the side opposite to theta in bigger triangle. The side opposite to theta is PT, Yes. and the side opposite to theta in the smaller triangle is PA. So PT by PA is equal to take this angle now, the bigger angle. ये वाला. इसके PB opposite by angle PT. PB. Right. PA, PB by PT. Oh, yes. And PT square equals to P into PT square. तो ये प्रूफ भी बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है और एंड दिस थ्योरम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत काम की थ्योरम है ना. So can you show this? ओके, you want to note this down, ये वाली alternate segment, The one which you explained just now. So. this one na, so this one P into BB equals to PB square. सर ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था सर ये नहीं, हाँ मतलब तुम्हें क्वेश्चन प्रूफ करवाया होगा, सही है, लेकिन ये एज अ थ्योरम इसको एज अ प्रॉपर्टी याद रखो, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इसमें दैट टाइम काम में लेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है. और इसी के साथ एक इंटरसेक्टिंग कॉर्ड प्रॉपर्टी भी दी होगी. Intersecting chord property, do you remember? Intersecting chord property that says if I have two intersecting chords, now chords may intersect inside or it can they can intersect outside as well. बाहर भी intersect कर सकती है, like the chords can intersect outside. Suppose ये दो chords हैं, but extend करने पर ये कट करते हैं. Now do you remember this property? याद है किसी को? If AB and CD are intersecting at In earlier class you had P. told the Equal inside P into intersecting PB one. equal to PC into PD. Yes. The product of the segments will be equal. Is right. That means PA into PB. ये देखो दो segments है ना, ये वाला. These two segments. So PA into PB will be equal to PC into PD. PD. Right. And this is true in both cases. When chords are intersecting outside, when chords are intersecting inside, कहीं भी intersect कर रही हो, this is always true. And it is very easy to prove it. बहुत आसानी से prove जाएगा. कैसे prove करेंगे इसको? Similar triangle. Sir, we'll make triangles joining AD and CB. Joining AD or CB or AC or BD को भी join कर लो, and you will get two similar triangles. Why these two triangles are similar? सर A ऐसे कर सकते हैं, alt interior और vertically opposite. Correct. तो vertically opposite angles यहाँ पर हैं और ये angles हमने भी discuss किए कि angles equal होंगे because these are the angles sub. Sir, even below the other angles can be equal. Like yes, other angles are also two angles are same. Third angle is also same. So using similarity, we can prove PA into PB equals to PC into PB. तो बहुत easy है और बहुत important है. ये property भी बहुत important है, बहुत काम में आएगी, इसको याद रखना. PA into PB equals to PC into PB. And apart from this, yes, few things about a cyclic quadrilateral. So can you scroll up for a minute? Just a minute. I will. Yes. Yes, note it down. Note it down. Sir, can you explain this again? I don't know. Do you want me to explain this again? Yeah. Proofs. Do you want the proof? Yes, sir. Yes. Okay. So look at these two triangles. Triangle PAD. Triangle PAD is similar to triangle PCB, isn't it? Why these two triangles are similar? Because these two are vertically opposite angles. These two are going to be same. And then look at this angle. This angle is also equal to this angle because
We have just proved angles in the same segments are same, right? So these two triangles are similar, and due to similarity, but look at this angle. This angle is same as this angle, right? तो ये देखो, इसके opposite side क्या हुई? इसके opposite हुआ PA और इसके opposite हुआ PC. So PA upon PC is equal to PD. PD upon PP. PD upon PB. So PA into PB equals to PC into PB, right? Done. Yes. अभी ठीक है? And one more thing. हो गया, it's enough. बहुत हो गई theorems. So supplementary theorem. right, about a cyclic quadrant. So how much we know about a cyclic quadrilateral? There are lots and lots of properties, lots and lots of theorems about cyclic. But ठीक है, for the time being, हमने NCERT में केवल ये cover किया है कि if this angle is theta, then this angle is 180 minus theta. In short, sum of opposite angles will be 180, right? Sum of opposite angles will be 180. प्रूफ फिर से बहुत सिंपल है. अगर तुमने इसका सेंटर कहीं मार्क कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया BD को यहाँ पर, तो हमको पता है कि एंगल, अगर हम इसको अगर थीटा बोल रहे हैं तो ये एंगल 2 थीटा होगा और ये भी इसका डबल होगा और इनका सम 360 है, तो उसके हाफ का सम 180 होगा. तो ये सब हमने देखा हुआ है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पर बहुत सारे थ्योरम्स और हैं. फॉर एग्जांपल टॉलमीज थ्योरम. अब टॉलमीज थ्योरम क्या होती है वो जानने की तुम्हें जरूरत तो नहीं है, बट अगर तुम जानते होगे तो तुम्हें थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है, तो वो सब मैं बताऊंगा. ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगी तो आई विल टेल यू अबाउट टॉलमीज थ्योरम. नॉट नाउ, नॉट रिक्वायर्ड. सो दैट्स इट. दैट वाज अ क्विक रिवीजन ऑफ सर्कल्स इन 10th स्टैंडर्ड. आई बिलीव समझ में आया होगा और तुम्हें ऑलरेडी पता था, बस हमें रिकॉल करना था एक बार. कोई भी प्रूफ अगर ना किया हो, कुछ डिलीटेड हो, कुछ अगर पहले मिस कर दिया हो तो उसको देख लो. दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस रिवीजन थिंग है ना जो हम कर रहे हैं. तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम तो कहीं पे नहीं होगी, सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा. वी गुड टू गो. ठीक है. सो ज्योमेट्री, दैट्स इट. अब इससे यार हमको ज्योमेट्री पढ़ने की अब जरूरत नहीं है. आई विल पोस्ट फ्यू क्वेश्चंस टुडे ऑन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. थोड़ा सा है ना सर्कल्स पे स्पेशली क्वेश्चंस थोड़े बहुत 10th स्टैंडर्ड के लेवल के ही. एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस तुम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम होने वाला है, जो लोग भी वो एग्जाम देना चाहेंगे, ऑप्शनल होगा. जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, सिमिलर क्वेश्चन जैसे तुमने स्टीवर्ड्स में सॉल्व किए या फिर बाकी असाइनमेंट्स में सॉल्व किए, वैसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट रिवाइजिंग अलजेब्रा. अलजेब्रा भी कोई बहुत डिफिकल्ट अलजेब्रा नहीं, कोई 11th स्टैंडर्ड के अलजेब्रा नहीं, 10th स्टैंडर्ड की बेसिक अलजेब्रा. लुक एट दिस, 10th स्टैंडर्ड की बेसिक अलजेब्रा. सो 10th भी क्या, 7th 8th 9th जब भी तूने पढ़ा हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इन अलजेब्रा, आई मीन ऑब्वियसली वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के बाद, व्हेन फर्स्ट टाइम you found about, you read about variables, read about x, और उसके बाद तुम्हें immediately उसके बाद तुम्हें जोक सुना होगा कि dear algebra please stop asking me about your x, I don't know why she left, why he left or whatever. तो algebra में जो है हम x ढूंढते रहे हैं बहुत दिनों से. And algebra will get difficult as the number of variables increase. That also. ऐसा और एक था सर. अच्छा, ऐसा एक और था. किसी ने सर एक ट्रायंगल में सर हाइपोटेन्यूज को x डिस्टेंस मान लिया और फिर पूछा स्टूडेंट से x ढूंढने के लिए, और उसने आंसर में डायरेक्टली x सर्कल कर दिया. हाँ, ऐसा मार्क कर दिया ना कि देखो यही तो है x, तुम क्या x ढूंढ रहे हो ना. सही बात है. लेकिन यहाँ पे मेरे वाले पीजे में जो है ना वो x का रेफरेंस अलग था, लेकिन तो श्रेयस छोटा बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा होगा. नहीं सर समझ आ गया. अच्छा आ रहा है क्या? अरे वाह, शाबाश. ओके, तो अलजेब्रा में तुमने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ते हैं
तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, राइट। अलजेब्रा में जितने ज्यादा वेरिएबल्स होंगे डिफिकल्टी लेवल उतना ही ज्यादा होगा। तो हमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स से डील करना आना चाहिए। इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अलजेब्रा जहां पर भी डिफिकल्टी बढ़ती है थोड़ी सी, फैक्टराइजेशन इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज वेरी यूजफुल। हम फैक्टराइज कर लेते हैं और चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन। जो हमने जब से भी तुमने अलजेब्रा देखना शुरू किया होगा तुमने फैक्टराइज करना शुरू कर दिया होगा। सो आई हैव कलेक्टेड सम एक्सप्रेशंस जो तुमने ऑलरेडी फैक्टराइज किए हुए हैं, और मे भी कुछ नई चीजें भी हो सकती हैं तुम्हारे लिए। तो यहाँ देखो, सबसे पहला फैक्टराइजेशन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब ये तो सबको पता ही है, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तुम कब से फैक्टराइज करते आ रहे हो, बट डू यू रिमेंबर a minus b. Right, it is a plus b minus b. But Advik, do you remember how to prove this, especially from left to right? Right to left नहीं, right to left तो बहुत easy है, multiply कर दिया। From left to right. सर How a did plus you- b whole square माइनस कुछ करना। नहीं, a plus b whole सर, square हम- है तो a square plus b square आएगा ना यार। सर तो हम सर नेगेटिव सिंपली कर सकते मल्टीप्लाई हैं ना, कर दे। नेगेटिव सर हम a a स्क्वायर प्लस बी और प्लस b स्क्वायर a माइनस a बी प्लस b का होल स्क्वायर। नहीं, अगर तुम a plus b whole square बनाओगे इसको, अगर मैंने उसको a plus b whole square बनाया तो माइनस क्या करना पड़ेगा पता है? 2ab भी माइनस करना पड़ेगा और एक 2b स्क्वायर भी माइनस करना पड़ेगा। तो a प्लस, वैसे उससे आ जाएगा, तुम गलत नहीं कर रहे हो। अगर तुम a प्लस b होल स्क्वायर बनाना चाहते हो, so this will become minus 2ab and minus 2b square, and then you can take 2b common. Yes, that will do. But actually जो शॉर्टर प्रूफ है इसका वो क्या है कि क्या करते हैं, याद है किसी को? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे हम ना। मल्टीप्लाई कर दे कौन सर, नहीं, multiply। वो तो राइट टू लेफ्ट हो गया। एक्चुअली जो तुम मल्टीप्लाई करोगे मैं उसी को बस रिवर्स पूछ रहा हूँ। तो ट्रिक ये थी कि यहाँ पर एक ए बी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। इफ यू डू रिमेम्बर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज उसका भी अच्छा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर कंप्लीट कर दो, उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल सही है। बट सर अगर तुमने मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा ना, a स्क्वायर प्लस ab। राइट, वही मतलब वही RHS to LHS हमने फ्लिप कर दिया। तो एडिंग हाँ एंड सर। सब्ट्रैक्टिंग AB है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। सही बात, बिल्कुल सही है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a प्लस b इनटू a माइनस b, एंड सिमिलरली a क्यूब माइनस b क्यूब, ये देखो ये भी तुमने किया होगा। हाउ डिड यू डिराइव दिस? a क्यूब माइनस b क्यूब कैसे किया? अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डू नॉट मल्टीप्लाई। टेल मी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कैसे किया हमने? कौन? मुझे पता है, बहुत सालों पहले किया था, 10-20 साल पहले ए पढ़ाया था माइनस, पहले a माइनस बी कॉमन ले लिया, फिर आपने जो बोला था कि a मैंने। a स्क्वायर माइनस प्लस, बी हम कॉमन कैसे ले सकते हैं? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? हाँ हाउ कैन आई टेक a माइनस b कॉमन? आई कैन नॉट टेक a माइनस b कॉमन। ओके, अगर याद नहीं आ रहा है, आई विल गिव यू अ हिंट। डू यू रिमेंबर a माइनस b होल क्यूब? यस होल क्यूब यार, Yes. व्हाट इज दिस? a a क्यूब क्यूब प्लस b a क्यूब cube प्लस plus b minus cube plus minus 3 b Oh, It's minus so b a cube। cube minus b cube plus 3ab square Min- minus minus 3ab सर square सब माइनस plus 3a square b minus 3a square b and plus 3ab plus square, 3ab square. right? तो minus 3 भी तुम कॉमन ले सकते हो, and this will become a minus b. Now this will help you to factorize a cube minus b cube. How? If a you want minus to b whole factorize a cube cube minus minus b cube, 3ab a minus b. right? Shift this term to other side. अब तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा? You will get a cube minus b cube equals to a minus b whole cubed plus प्लस 3ab a minus b. to a minus b. That is a cube minus b cube. और अब तुम्हें पता है इसका अगला स्टेप क्या होगा? Take a minus b common. Now you can take a minus b common. यहाँ भी a minus b है, यहाँ भी a minus b है. You can take a minus b common and you can factorize. So this was the proof. a cube minus b cube करने का ये proof था। सर कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे? बस हो गया, फैक्टराइज हो गया। a minus b हमने कॉमन लिया, तो क्या बचेगा इस फैक्ट यहाँ पर? a माइनस b square होल minus स्क्वायर b। को सॉल्व कर देंगे। a minus b होल स्क्वायर ओपन कर देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और तो यहाँ प्लस 3ab है तो प्लस ab बन जाएगा। हो ठीक गया। है सर, यस सर। But did you notice
something really amazing that in these two factorization we have a term common. A minus b is here and a minus b is also here. Is it mere a coincidence or is it going to happen always? No matter what factorization you do of similar type, like a power 4 minus b power 4. What is a power 4 minus b power 4? How will you factorize this? I can write a power 4 as a square whole square. I can write b power 4 as b square whole square. A And square now I minus can- b square, a square plus b square. Correct. A square minus b square can be further factorized to a minus b, a plus b, A plus b. and this is a square plus b square. तो अगेन देखो यहाँ पे फिर से एक बार a minus b आया, फिर तुम a power 5 minus b power 5 करो, वहां भी तुम्हें a minus b दिखेगा. So this doesn't look like a coincidence now, right? ऐसा लग रहा है कि a minus b हमेशा होगा और ऐसा लग नहीं रहा है ऐसा होता है. That's why in general मैंने ये लिखा है, ये शायद तुमने नहीं पढ़ा होगा कभी, but we have a way to factorize a power n minus b power n. Obviously for n belongs to natural numbers. This is true for n belongs to natural numbers. तो अब इसकी हेल्प से तुम कुछ भी फैक्टराइज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू फैक्टराइज a पावर 5 माइनस b पावर 5, तुम्हें ये फैक्टराइज करना है, यूज दिस. और इट्स ऑल राइट, अगर तुम्हें ये नहीं पता था और तुम्हें डिराइव करना हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो. डेरिवेशन के लिए भी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तुम राइट से लेफ्ट में आ सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड. जस्ट अगर तुम इसको याद रखोगे इट वुड बी बेटर. अदरवाइज आफ्टर 2-3 चैप्टर्स हम सीक्वेंस b power 5, I can use it directly. Sir, could you please Because repeat, sir? आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हेलो, यस सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी. Sir, break हो मैं गई चली गई थी. नहीं सर क्लियर थी. अभी आ रही है ना? यस थी. अभी आ रही है. Yes. Okay. So for a power 5 minus b power 5, let's apply this. बताओ मुझे, what do you see? What will we get in the other factor? A power 4. A power 4, correct. What is your observation? देखो, it's very easy to observe. बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, but ये बहुत easy observe करना. ध्यान से देखो. First power है n minus 1, एक माइनस कर दिया. Second a की पावर देखो एक और माइनस a cube b. A cube b. A cube b. Then राइट, a और square b b की पावर square. इंक्रीज होगी, b पावर 1, a क्यूब b, राइट. a तो square next b. term क्या b होगी? square. A square b square. करेक्ट. a की पावर डिक्रीज करते जाओ और b की A पावर b इंक्रीज cube. करते जाओ. Next is ab cube, perfect. And last B power b is the power 4. हाँ done. सर. सर वो मैं भूल गया सर लिखने में. सर एक सर बार तो वो ये एग्जाम का पास्कल बता स्टैंडर्ड देंगे ऐसा क्या? हो गया ना. श्रेयस क्या बोल रहा है? कौन सा एग्जाम्पल? सर वो अपने एग्जाम के बारे में बताया था ना सर, टेस्ट के बारे में, उसका एक बार बता देंगे. मैं लिखना ही भूल गया उसके बाद. टेस्ट का लिखना भूल गया? टेस्ट का करना भूल गया? सर मतलब वो सर आपने डेट क्या बोला था, कभी होगा वो? डेट का मैंने बोला संडे, नेक्स्ट संडे. यस सर. सर और ऑल सब्जेक्ट्स के होंगे ओनली मैथ्स. सर? बस ओके, ओनली मैथ्स. ओके सर. ओनली मैथ्स, 1 आवर टेस्ट. इसमें लिखना क्या है? अभी आ जाएगा टाइम सर वो Reminder नोट के लिख रहा है. हाँ सर वो लिख रहा है ना, नोट बना है. हाँ मतलब क्या लिख रहा है? मतलब पेपर आउट हो गया क्या? सो क्वेश्चन लिख रहा है कहीं से? रिमाइंडर के लिए. अच्छा, यस रिमाइंडर. सर. ओके. सर आप एक बार मैथ्स का भी वो पीडीएफ भेज देंगे कौन सी पीडीएफ? सर? पेपर मतलब ये वाला आज. पेपर वाली? यस सर. पेपर की पीडीएफ में? नहीं सर. ओके. नहीं सर. फिर क्या? नहीं सर, वो मतलब ये जो आप पीडीएफ यूज कर रहे हैं वो एक बार भेज देंगे. अच्छा, ये मैं जो यूज कर रहा हूँ अभी भेज दूं? नहीं सर, अभी नहीं, क्लास के बाद. ये नोट्स हाँ, शायद. वो तो मैं नोट्स भेजता ही हूँ ना. सर वो ट्रिग्नोमेट्री वाला पीडीएफ भेज सकते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री वाला पीडीएफ? सर आपने भेजा था शायद से. बट कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का पीडीएफ? मैंने कब ट्रिग्नोमेट्री? सर एक बार मांगा था तो ग्रुप में आपने डाला था. हाँ हाँ. सर वो तो लोनी का. वो वो जो, लोनी का भेजा. अरे यार, सर एक्सेल लोनी का. एसएल लोनी का तो बुक था ना, वो तो मैंने भेज दिया था. यस सर, आपने बुक SL का भेजा था हाँ पीडीएफ. सर. बट तुम लोग किस पीडीएफ की बात कर रहे हो?
बुक सर जैसे झील की पीडीएफ होती है ना वो सर। अरे यस उस सर, टाइप की, झील की हाँ। पीडीएफ। चिंता क्यों कर रहे हो यार, तुम्हें अब मैं इतनी पीडीएफ देने वाला हूँ, इतनी पीडीएफ कि तुम मना कर दोगे बस बस बहुत हो गया, बस अब मत देना, बहुत हो गया हम लोग। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री, चलो एक चैप्टर लेते हैं केवल ट्रिग्नोमेट्री के लिए। आई हैव एटलीस्ट 10 बुक्स, ई बुक्स केवल ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए, राइट। एंड देन आई हैव ये जो अपनी बुकलेट्स होती हैं, तो जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में, सबकी बुकलेट्स है मेरे पास, फ्रॉम नारायणा टू बंसल, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ है अपने पास, कोई चिंता की बात नहीं। सर तो और उसमें यहाँ से की जो कितना हार्ड सारी कहाँ कॉपी, से मिली? अरे सर भाई उसमें से कलेक्शन सॉल्व है कितना करना है? इतने सालों से मैं कर क्या रहा हूँ, पढ़ाई तो रहा हूँ तो मुझे सब कलेक्ट करके रखा हुआ है यार। ओह अच्छा। जिसका भी, जिसको जो मटेरियल चाहिए मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा, कोई दिक्कत सर नहीं, झील सब का कुछ है। पीडीएफ। हाँ सर, झील का ही भेजो। झील का हार्ड कॉपी जो है ना, वो तुम्हें आई थिंक विद इन अ वीक में मिल जाएगा, वो आने वाला है, डिस्पैच हो गया वहां से। और सर सॉफ्ट कॉपी। कॉपी सॉफ्ट कॉपी शायद नहीं है उस मटेरियल की, बट उससे जिस एक्चुअली वो सेंगेज की बुक्स है, तो मैं सेंगेज की बुक का तुम्हें कॉपी दूंगा, ई बुक, ठीक है, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बट एग्जैक्टली सर जो बुक सर उसकी कॉपी नहीं है मेरे पास। हाँ सर, आपने वी स्ट्राइक थ्रू का क्या मतलब होता है? आपने वी बनाया फिर उसको स्ट्राइक थ्रू किया, उसका क्या मतलब हुआ? अच्छा ये, हाँ ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब है फॉर ऑल। ये सब सेट थ्योरी के सिंबल्स हैं। जब अभी सेट थ्योरी स्टार्ट होगा एंड यू विल गेट टू नो कॉलेज लेक्चर्स में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बिलोंग्स टू पता ही है ना, तो ये उल्टा a है, फॉर ऑल। अच्छा सर। So a power 5 minus b power 5, now we can factorize. We can factorize a power 7 minus b power 7. We can factorize anything similar to a power n minus b power n using this. And it is very easy to remember now, right? तुम्हें जो दूसरा फैक्टर बड़ा वाला दिख रहा है उसको देखो ना, उसको तुमने अभी ऑब्जर्व किया, a की पावर्स n माइनस 1 से 0 तक डिक्रीज हो रही है और b की पावर्स 0 से n माइनस 1 तक इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाट, खत्म होगी बात। And similarly, if you look at a power n plus b power n, especially when n is odd, why n has to be odd? For example, मान लो मैंने कहा कि factorize a square plus b square. You won't be able to factorize this. तुम a square plus b square को factorize नहीं कर पाओगे, right? Can you? सर ऐसा a square plus b square को factorize इसलिए नहीं कर a पाओगे plus b because whole square minus 2ab. yes हाँ, sir. but that is not factorization. वो factorization थोड़ी ना होगा. It is a plus b whole square minus 2ab अच्छा सर, fine. हाँ सर वो एक सब के आगे नहीं होगा ना, वैसा बोल रहे। हाँ, अब इसके बाद तुम भले ही ठीक है रूट 2ab होल स्क्वायर करके तुम उसको जबरदस्ती फैक्टराइज करो, बट ये वो फैक्टर्स नहीं है, लीनियर फैक्टर्स जो तुम्हें बाकी जगहों पे मिल रहे हैं। बट इफ यू टेक एन ऑड पावर, फॉर एग्जांपल a क्यूब प्लस b क्यूब, नाउ यू आर एबल टू फैक्टराइज दिस, तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो, राइट? व्हाट इज a क्यूब प्लस b क्यूब? टेल मी, व्हाट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब? a plus a plus b a plus b a square minus ab plus b square. a square minus ab plus b square. plus b minus square. ab minus ab. Yes, it is minus ab. So a plus b into a square minus ab plus b square. That is a cube plus b cube. तो सर इसमें सेम पहला वाला, बट जो सेकंड वाला है उसमें अल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। Alternate plus minus है, correct, correct. So if I ask you what is a power 5 plus b power 5, one factor will be always a plus b. ये तो a plus b होने ही वाला है. And what about the other factor? Just like previous one, a की power a4 minus ab minus cube a cube b plus a square not b b, square. a cube b, all right? a square b square plus a square b a square square b square minus ab minus cube minus ab square cube b cube plus b minus plus b4 plus b plus b power. Perfect. हो गया. तो तुम किसी भी ऑड पावर के लिए इसको फैक्टराइज कर सकते हो, एंड वन थिंग इज श्योर, इसमें a प्लस भी आएगा, यहाँ पर a प्लस भी आएगा और वहां पर a माइनस भी आएगा हमेशा. इसका भी रीजन है, वी कैन प्रूव सर वो बीच में सर वो एक प्लस के बाद डॉट 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 डाला है, उसका मतलब क्या है? प्लस के बाद डॉट डॉट डॉट,
सीक्वेंस है इसका वैसा मतलब फॉलो है वो करते अच्छा, ये सीक्वेंस हाँ, फॉलो okay. कंटिन्यूटी रहेगी। so on Yes. होता ना, so on तो सुना ही होगा श्रेयस, है ना? Yes, sir. Because there are lots of terms which we are not mentioning. n-4 के बाद n-5 आएगा, n-6 आएगा and so on, ऐसा है ना? ठीक है भाई। Yes, अच्छा, sir, look at समझ this गए। list. ये जो second list है हमारी, इसको देखो, right from beginning to end। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ भी ऐसा ही लिखा हुआ है जो तुम्हें ना पता हो। Read this out and tell me. I think second वाला गलत लिख दिया है, गलत x minus a whole square. यस सर, x minus a whole square। माइनस ए होल स्क्वायर है ये, हाँ ठीक है। So x plus a whole square, x minus a whole square, factorizing a quadratic, याद है ये? एक quadratic को यस सर, factorize याद है। Yes, sir. where we try to split the coefficient of x in such a manner कि उसको हम ऐड करेंगे तो वो कोएफिशिएंट आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म आएगा। सो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x plus a into x plus b। क्वाड्रेटिक का भी एक अलग चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। हाँ सर x माइनस ए द होल क्यूब में वो उल्टा रहेगा ना, मतलब x minus a whole cube में क्या गलती होगी भाई? नहीं, आई थिंक x minus a whole cube is correct। x minus a whole cube सही है, it is correct। x cube minus 3x square plus 3a square x minus a cube, it is correct, ये सही है। देखो ना, हमने ऊपर भी लिखा था a minus b whole cube, मैंने लिखा था ना a minus b whole cube। What is a minus b whole cube? It is a cube minus b cube minus 3a square b। तो फर्स्ट टर्म का जहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, वो टर्म माइनस होती है, माइनस 3x square a। एक्चुअली a शायद पहले लिखा है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है ना? सो a minus Yes, b sir. whole cube, a plus b whole cube, ये तुम्हें याद होना चाहिए। a cube plus b cube और a cube minus b cube के फैक्टराइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये एक्सप्रेशन तुम्हें बहुत फ्रीक्वेंटली दिखने वाले हैं, a cube minus b cube और a cube plus b cube, कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, कहीं भी मिल जाएंगे। एंड लास्ट में ये लिखा हुआ है x पावर 2n minus a पावर 2n। अगेन वेरी ट्रिवियल, बहुत आराम से हमको पता है कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया गया है। बट इफ समबडी इज हैविंग एनी ट्रबल विद द एक्सपोनेंट्स तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, मैं बता देता हूँ। x पावर 2n का मतलब है, हम इसको लिख सकते हैं x पावर n का होल स्क्वायर, और a पावर 2n का मतलब है हम उसको लिख सकते हैं a पावर n का होल स्क्वायर, राइट? एंड नाउ वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? अंडरस्टूड? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाओगे तो ये फैक्टर्स हो जाएंगे। नाउ इफ यू विल बी वंडरिंग कि मैं ऐसा पढ़ा क्यों रहा हूं, मैं रिवाइज सर वो xn minus an है, फिर an plus an क्यों है? xn plus फिर प्रिंटिंग ऑब्वियसली ये भी x होगा, Oh, x yes, पावर sir. n प्लस a पावर n, राइट? मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, देखो क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन सिंपल फैक्टराइजेशन या सिंपल ये फॉर्मूले जो है उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो इफ a b belongs to natural numbers, ठीक है, या why natural numbers? a and b are positive real numbers, natural नहीं, they are positive real numbers, alright? मतलब फ्रैक्शन हो सकते हैं, इरैशनल हो सकते हैं, बट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। एंड वी हैव दिस a root a plus b root b is equal to 183, and then a root b plus b root a is equal to 182. Then find a and b. Find a and b. Now look at this problem. देखो उसको ध्यान से, और ये तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड के बाहर का क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में उतना ही स्किल यूज होगा जो 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स में यूज होता है। a plus b, root a plus root b is equal to 183 plus 182। तुमने क्या किया, तुम दोनों को ऐड कर दिया, राइट? यस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ओके, एंड देन यू ट्राई टू फैक्टराइज दिस, परफेक्ट। तो तुम्हें a plus b और root a plus root b का प्रोडक्ट मिल गया, राइट? तुम ये कह रहे हो सदगुण, देखो उसने क्या किया, उसने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, a root a plus a root b plus b root b plus b root a is equal to क्या आ गया यहाँ पर 365 265 sorry 365 and if I take a common here and b common here,
देखो यहाँ पे a कॉमन लेते हैं, दिस विल बिकम रूट a प्लस रूट b, and if you take b common, this will also become root b plus root a, and yes, now it can be factorized. A plus b So- into root a plus root b. A plus b into root a plus root b equals to 365. Yes, we have got a third equation which looks quite promising, but a और b निकल के तो नहीं आया। ऐड तुमने कर लिया, सब कुछ अच्छा किया, बट अब इसके बाद क्या? आप क्या करेंगे? सर Now वो what? हमने जो फॉर्मूला लगाया था ना an वाला, वो यूज कर सकते? करो ना, बट कहाँ यूज होगा वो बताओ मुझे, कहाँ पे यूज करना चाहते हो इसको? an minus bn वाला। बट वो यूज कहाँ करोगे? an माइनस b कहाँ यूज होगा इसमें? आई डोंट थिंक वो यूज हो रहा है। कम ऑन, मैच वन, कोई तो बताओ। So, Is it? Yes. so can we take a plus b as a root a square plus root b square? Yes, we can write this as root a square plus root b square. This is root a whole square plus root b whole square. A and b are positive, so we will not mind. Okay. And now what? Looks good though. मतलब सब कुछ root a root b हो गया. Nice. So, सर Alright. साहब रूट ए रूट भी कॉमन ले लेंगे। Root a root b कॉमन निकाल दें। नहीं 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 ना? sorry। हो गया। हो गया। Tell me, क्या हो गया बताओ? अब मैं तुम्हें सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। सर अगर हम लोग हाँ। ब्लू उसमें लिखे फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, मतलब a root a plus b root b minus a root b minus b root a is equal to 1. Sir, I subtracted only, and I got, like, in the end I got root a minus root b into root a minus root b into root a plus root b, just like this, is equal to 1. Did you get root a root b in both factors? Because if you will subtract, a will be common root a minus root b, then b will be common Sir, it root will b be minus a root plus b into root a minus root b. Is it a plus b or a minus b? Check. Minus. Minus, no? Yes, sir. Sorry, Minus. sir. It's minus. It's minus. I So factored this it is, bit more. yes, this is what you will get after subtraction. इसको add Addition करते से ये आएगा, subtraction से ये आएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर, इन दोनों को ऐड कर दूं तो वापस जहां से स्टार्ट किया था वहीं पहुंच जाओगे। ओके सर मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लोग एक Sir, can we multiply both of them? हाँ सर फिर Sir, can be फैक्टराइजेशन root Can be we written multiply? as Why not? k. Yes, yes. You want to multiply first and second, right? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। Or you want to a multiply square these two? minus b square, Okay. A square minus b square. And what about this? a minus b It is a minus b. Perfect. Is equal equal to to 365. Yes. फिर हमने कुछ ज्यादा कुछ किया सर, एक पावर बढ़ गई। पावर बढ़ गई, प्रॉब्लम बढ़ गई। हाँ, एक काम करते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम करो, मैं तुम्हें सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा इसको इजी कर रहा हूँ। इजी कैसे? ये रूट देख के थोड़ी सी तो परेशानी होती है भाई, है ना? Sir, root a can be written as k. Yes, yes, why not? Let root a equals to x and root b equals to y. मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। मैंने इसलिए ऐसा अज्यूम किया कि जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा मुझे एटलीस्ट रूट नहीं लिखना पड़ेगा। रूट देख के थोड़ा दिमाग खराब होता है यार, रूट क्यों लिखा हुआ है वहां पर। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड टेल मी फर्स्ट इक्वेशन विल बिकम व्हाट?
ax plus by X equal to cube plus 183. B plus cube B is equals to 183. Y cube is equals to. Right. Because a is x square, so a root a is now x cube. So x cube plus y cube is 183. That is your first equation. And look at the second one. A root b, that is x square y plus what? B root a, that is y square x. Y square x. It is 182. ये दोनों इक्वेशंस ज्यादा अच्छी लिख रही है बिकॉज एक तो क्यूब भी आ गया, रूट हट गई है ना, ये इक्वेशंस कहीं ज्यादा अच्छी लिख रही है। अब बताओ, अब तुम क्या करना पसंद करोगे? सर अब ऐड कर देंगे x So plus taking y x, whole y cube आ common. जाएगा। टेकिंग एक्स वाई नहीं, कॉमन, नहीं, एक्स प्लस वाई x plus y whole cube आ जाएगा ना सर। मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कि कैसे होगा कैसे आएगा एक्स प्लस वाई क्यूब? सर इसको 3 ऐड गायब कर है देना। दोनों से। सर तो ऐड 3 कर देंगे तो मल्टीप्लाई x कर whole cube आ देंगे जाएगा। सेकंड हाँ 3 इक्वेशन। मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, फिर प्लस कर सकते हैं, फिर x नहीं plus y होगा। whole cube आ जाएगा। सर आप क्वेश्चन के पहले इक्वेशंस बता सकते हैं, दो दिखा सकते हैं। सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक और बार बता देंगे? क्या समझ नहीं आया श्रेयस? कौन सा पार्ट? सर मुझे ये सर, समझ आ गया a इक्वल टू एक्स सर। स्क्वायर एंड b इक्वल टू वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद आपने x क्यूब प्लस वाई क्यूब का कैसे 183 लिखा था, ये नहीं समझ आ रहा। सर यहाँ पे सर, क्या एक लिखा चीज हुआ है पूछूं? श्रेयस? व्हाट इज ए रूट ए? ये सर a रूट a इज 183, यस। नहीं, a रूट a प्लस b रूट b इज 183। ओके बट रूट ए को हमने एक्स अज्यूम किया है, ए को एक्स स्क्वायर बना यस दिया, सर, तो ए इंटू रूट ए क्या होगा? Yes, एक्स क्यूब sir. नहीं होगा? सर क्या हम x लोग क्यूब? यस सर सर। सर ओके, हम यस सीधा सर, यस सीधा सर, समझ आ गया। सर हम सीधा सीधा रूट ए को x और रूट बी को y करके फिर लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स में हम सीधा सीधा x y की वैल्यू निकाल के और रूट बी में वही तो लिखा है मैंने, रूट ए को एक्स और रूट बी को वाई Sir, और if we multiply equation 2 by सर 3, a plus then b we add is 27। equation 2 and 1, we can get the identity. why don't we add multiply by 3 in the second equation? हाँ हाँ yes. सर वही तो मैंने बोला सर, इसका आंसर 27 है। बिल्कुल A plus सही B is बोला, बिल्कुल 27। सही बोला। आई हैव टू अप्रिशिएट यू, वेरी नाइस। दिस इज द बेस्ट। बहुत सारे मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के, बट द मोमेंट यू रियलाइज कि हम इसका a प्लस बी होल क्यूब बना सकते हैं, होल क्यूब इज ऑलवेज बेटर बिकॉज फिर हम क्यूब रूट ले लेंगे, राइट? क्यूब रूट लेके हमारे पास बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी। सो मल्टीप्लाइंग थ्री बोथ साइड्स इज द ट्रिक। ये रियलाइज हमें क्यों हुआ? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल क्यूब। दैट्स व्हाई दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये लिस्ट हमको याद ही नहीं होती, हमको याद ही नहीं होता कि यहाँ पे 3 आता है, 3ax स्क्वायर 3x स्क्वायर, हमको ये पता ही नहीं होता, तो शायद हमको ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। दैट्स व्हाई दोस फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, राइट? सो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 3 इन सेकंड इक्वेशन बोथ साइड्स एंड नाउ यू ऐड, अगर तुम इसको ऐड करो, व्हाट विल यू गेट? You will get x plus y whole cube in left hand side and right hand side. Calculate karo. Right hand side mein what will you get? 546, 729, which is 9 cube. Root 27 नहीं सर। हाँ yes। It is 9 cube. 9. So now we have got a very simple relation between x and y, which is x plus y equals to 9. राइट? बहुत बढ़िया। तो तुमने x plus y equal to 9 तो निकाल लिया, बट अगेन इट वोंट बी, इट इज अ वेरी गुड इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, बट अभी भी इसको सॉल्व करना तो बाकी है, राइट? अभी x और we y can put it in को x y को कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन x लेना? y into 9 is equals to 180. सेकंड इक्वेशन में हम x y कॉमन निकाल रहे, राइट? ये करो ना, ठीक है? यस सर। तो इन सेकंड सर इक्वेशन सर हमने ना एक y इक्वेशन कॉमन, बनाई थी ना, इसमें रूट a प्लस रूट b था, हमने एडिशन करके निकाला था पहले जो किया था। हाँ ठीक है, वो भी कर सकते हैं, उसमें बट डाल के नॉट करते हैं, रिक्वायर्ड सर। ना। हम मिनिमम स्टेप्स में पहुंचना चाहते हैं। पहले तो हमने 3 से मल्टीप्लाई ऐड कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन में इफ आई टेक xy कॉमन, इफ आई टेक xy कॉमन, सी x plus y यहाँ पे आ जाएगा, एंड वी नाउ हैव द वैल्यू ऑफ x plus y। हमको x plus y पता है, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x plus y you can find xy also. Tell me what is the value of xy? 182 by 9. 182 by 9, which is some fraction, कुछ आ जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे रहने चलो, 182 by 9. And now you have two very simple equations to solve. अब बहुत आराम से तुम इसको solve कर सकते हो, because for example यहाँ से y की वैल्यू 182 upon 9x उठाकर डाल दी इस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, राइट?
तो क्या जाएगा x प्लस 182 अपॉन 9x इज इक्वल टू 9। 182/9x के साथ सर फिर हम एलसीएम भी ले लेंगे ना 9x का। सर x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं थ्रू आउट। सर तो 9x प्लस 182 होल बाय 9x, तो 9x को वो साइड पे डाल के इधर से भी x ले पाएंगे वो साइड में। सर तो हाँ, ऐसे तो भी कर 9x पाएंगे। स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 81x। आई थिंक तुम कुछ ऐसा बोलना चाह रहे हो। एंड नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक। सर स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म इजी हो जाएगा सर। फिर 9 into 182 देखेंगे पहले। द मिडल। इतना आसान नहीं है श्रेयस, अभी तो और बहुत सारे काम करने हैं। देखो ना इसको, क्या करोगे बताओ उसके बाद। सर 9 कॉमन लेके हटा दो सर वहाँ से। 9 कॉमन सर पर कैसे? 182 डिविजिबल नहीं है 9 में। 182 is not यस सर, divisible. 182 नॉट डिविजिबल। 182 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9 ना, वो तो वरना पहले ही कैंसिल कर दिया होता हमने। इट इज नॉट सर 3 भी नहीं होता। ऑब्वियसली 3 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे फॉर्मूले से करोगे? कर सकते हैं। फॉर्मूला, राइट। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? टेल मी। सर माइनस बी प्लस माइनस होल रूट माइनस बी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 81 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, दैट इज 81 स्क्वायर 6561 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 182। अब तक कई लोगों को कैलकुलेटर याद आ गया होगा, बट रिमेंबर हम कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे। ऑलराइट, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बिल्कुल भी। सर 6561 सर, वो अमन सर और सुमित सर ने ट्रिक्स बताए थे। हाँ, क्या ट्रिक? 6561 होना चाहिए। 6/61 और मतलब पहला हम 1 से स्क्वायर करेंगे तो सर हमें आएगा 1 एंड पे। फिर सर हम 8 into 1 into 2 करेंगे तो 16 आता है, तो 6 आता है। सर फिर 8 स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 1 65, तो 6/61 हो जाता है। क्या बात, वेरी नाइस। मतलब 81 का स्क्वायर। बट तुम यस सर। फिजिक्स वाले सर्स की जो है ट्रिक्स सीखते रहते हो और मैथ्स भूल जाते हो कि तुम यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लोगे यार। क्यों इतना लंबा कैलकुलेशन करना है बताओ मुझे। 81 स्क्वायर इज व्हाट? 81 इज आल्सो 9 स्क्वायर। और देखो 9 यहाँ एक लिखा हुआ है, राइट? सो आई कैन टेक दिस 9 कॉमन। कैलकुलेशन जितना तुम कॉमन निकालोगे उतनी इजी हो जाएगी ना। यस सर, समझ रहा हूं। यस सर। सर फिर बाहर भी 81 और 9 है और हाँ, अंदर तो बाहर 18 देखो ये है, 3 हो नीचे जाएगा। है। मैंने 9 कॉमन निकाला है, इट विल बिकम 3। और यहाँ क्या बचेगा? व्हाट इज 81 स्क्वायर? 81 स्क्वायर इज 9 पावर 4। आई टुक 9 कॉमन। 9 to the power 4, yes sir. तो 9 पावर 3 बचा ना यहाँ पर, which is what? Yes sir, 729। और यहाँ क्या बचा? Yes sir. 4 into 182, which is what? Come on, tell me. So 4 into 182. 728. 728. 729 minus 728, ये 1 हो गया. So 81 plus minus 3 by 18. And now 1 by 1, if you take plus sign and minus sign, you will get two values. क्या आएगा भाई? 84 by 18. What is 84 by 18? Is it a good value? Solve होती है या? भाई 6 से तो कैंसिल हो जाएगा ना? मतलब थोड़ा सिंपलीफाई तो होता होगा. सर 14 by 3 आ जाएगा. 14 by 3, correct. So 14 by 3, or if I take minus sign, then what? 78. 78 by 8. 78, right? 13 by 13, right? 13 by 3. So x is 14 by 3 or 13 by 3. Accordingly, what is y? What is y? एक बार हमको x मिल गया तो y निकालना बहुत आसान है. I can use this relation or I can use this relation, x plus y is 9. कोई भी एक यूज कर सकते. 13 by 3 और 14 by 3 सेम, राइट. तो अगर ये x 14 by 3 है तो y जो है वो 13 by 3 हो जाएगा. 13 by 3 होगा. और अगर ये 13 by 3 है तो ये 14 by 3 हो जाएगा. That's what. But remember, हमको a और b निकालने थे, राइट? ये x और y है. What is a? What is b? See, a is x square and b is y square. a जो है वो x square है और b y square है. तो फाइनल आंसर क्या होगा? इसका तुम्हें स्क्वायर करना पड़ेगा. So 14 by 3 का स्क्वायर, 13 by 3 का स्क्वायर, या फिर 13 by 3 का स्क्वायर और 14 by 3 का स्क्वायर. That is your final answer.
सो क्वेश्चन किस कैलिबर का था, किस लेवल का था? 10th स्टैंडर्ड पे ही था यार, इसमें कहीं कोई 11th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स नहीं थी। बट यस, इट वाज लेंथी, इट वाज ट्रिकी, और शायद ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस हमने अभी तक सॉल्व किए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की हमको हैबिट डालनी Writers, पड़ेगी। this type of questions will come. Yes, few of them will be similar to these problems. Yes, they will be. Okay. Anyways, तो ये factorization में देख लिया। Let's look at this list of factorization. थर्ड में देखो 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, आउट ऑफ विच एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता ही, सभी को पता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a plus b plus c whole square, right? It is a square plus b square plus c square plus 2 times ab plus bc plus c, that you know already. थर्ड पे मत जाओ, लेकिन सेकंड जो रिजल्ट है, एक बार फिर आई विल रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस, इट कुड बी यूजफुल, ये तुम्हारे काम में आ सकता है। ऑलराइट, सो a plus b plus c होल क्यूब का फॉर्मूला तुमने अब तक नहीं देखा होगा, आई बिलीव किसी ने देखा होगा, हो सकता है कि लोगों ने देखा होगा कभी। a plus b plus c होल क्यूब का फॉर्मूला भी बड़े आराम से याद होता है, क्योंकि काफी सिमिलैरिटीज देखो ना, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर था, तो यहाँ पे a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये होल स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होल क्यूब है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और 5 है तो 5 से भी हो रहा है, ठीक है, वो याद कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर तुम सेकंड रिजल्ट याद कर लेते हो तो अभी के लिए सफिशिएंट। और देखो आगे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। अब अगर तुम कहोगे इसको प्रूफ कैसा करें, तो मैं कहूंगा कि जो है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब को का मतलब क्या है, 3 बार a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है, राइट? भाई तुमने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर निकाल लिया है, इसी फर्स्ट रिजल्ट में a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सेकंड रिजल्ट। सो कहीं ना कहीं a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना, भले ही a प्लस बी प्लस सी होल पावर 5 मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, तो ये एक नया फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देख लो। और अब आते हैं फोर्थ पार्ट है, ये देखो फोर्थ पार्ट, ये वाली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। यस सर, आ रही है। क्या हो गया, साइलेंस हो गया? हाँ, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। अच्छा, ये तो सबने देखा ही होगा, क्यों भाई? यस सर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फैक्टराइजेशन। टेल मी, हाउ डू यू फैक्टराइज दिस? How do you factorize a cube plus b cube plus c cube? A cube plus b cube plus c cube minus 3abc. How will you factorize this? Tell me. कैसे factorize करोगे? a plus b plus c होल क्यूब करके यूज करना पड़ेगा सर। अब होल क्यूब का फॉर्मूला तो मैंने अभी बताया, राइट? ये तुमने पहले नहीं पढ़ा था, या पढ़ा था? पहले नहीं पढ़ा था सर। तो मुझे वो मेथड बताओ जो तुमने 9th में 10th में पढ़ा था, उस मेथड से उसको फैक्टराइज करो। What was that method? अरे बहुत जल्दी भूलते हो तुम लोग, हाँ? ऐसा भी नहीं है कि 5-10 साल पहले पढ़ा था, 9th में तो रहा होगा, या 9th में या 10th में रहा होगा। कब था? 9th में था। Yes. हाँ, ये एक्सप्रेशन 9th में आता है, इतना मुझे याद है, 9th में आता है। बताओ भाई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा थोड़ा हिंट देता हूँ। एक बार फिर चलते हैं इस वाले फॉर्मूले के पास। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, टेकिंग 3ab कॉमन, 3ab into a plus b. This is a formula of a plus b whole cube. And how it could be useful? कैसे यूजफुल हो सकता है? तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, a क्यूब प्लस b क्यूब, इनको देखो हम क्या लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब कैन बी रिटन एज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab into a plus b and plus c cube minus 3abc. Now this was a hint for you. अब बताओ इसके आगे प्रोसीड कैसे करोगे? तो 3ab वाला कॉमन ले सकते।
यस, अब देखिए ना कि इन दोनों टर्म्स को एक साथ रखो, a प्लस बी होल क्यूब प्लस सी क्यूब, इनको एक साथ रखो, और ये जो 3 वाली टर्म्स है -3 वाली, इनमें से -3ab कॉमन निकाल लो। इफ आई विल टेक -3ab कॉमन, व्हाट विल बी लेफ्ट इन दिस ब्रैकेट? टेल मी, क्या बचेगा यहाँ पे? ए एक तो a प्लस प्लस बी बी प्लस सी माइनस सी सर प्लस, सर माइनस होगा ना? नहीं माइनस मैंने नहीं कॉमन होगा। निकालना ना, तो प्लस हो जाएगा, ओ यस सर यस। राइट? नाउ व्हाट अबाउट दीज टू? इनके बारे में क्या ख्याल है भाई? अरे सर ए प्लस कोई बी ख्याल नहीं प्लस है? सी कुछ कॉमन लिख सकते हैं क्या? कॉमन कैसे निकाल देना? हिंट है, सर ओपन कर सकते हैं ए प्लस। ओपन ओपन सर करोगे ए तो फिर वही प्लस बी पहुंच होल क्यूब को एक टर्म ले सकता है। राइट। a प्लस बी को, भाई अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो, चलो एक बार मैं दिखाऊं कि मैंने ए a प्लस प्लस बी बी इक्वल को, टू के। मैंने मान लो अभी k मान लिया, ठीक है, k मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है k क्यूब प्लस c क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी प्लस c। सर ए राइट, प्लस बी पर फिर से के बन गया, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, उसमें उसमें अभी नहीं रख रहा हूँ मैं। अब बताओ, अब तुम इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए इसको? अब दिख रहा होगा ना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या होगा वो फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू ए ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस के सी माइनस ए सी बी प्लस सी प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर। एंड वी ऑलरेडी नो दैट k इज a प्लस बी। हम k को वापस a प्लस बी रखें, this bracket will become a plus b plus c, because this factor will become a plus b plus c, and other factor will be what? A plus b whole square minus a plus b into c plus c square, and minus 3ab into a plus b plus c. So what did we achieve by doing all this? Now we have a common factor, a plus b plus c and a plus b plus c. I can take this common, entirely common. सर एक बार वही मैंने हुआ इसको ना, common, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। हाँ तो वो पहले कहाँ आ रहा था? मैंने पढ़ा था ना किसी तरीके से उसको लिख लिया। नहीं, बट हम स्टार्टिंग में इसको कॉमन ले सकते थे, अब कॉमन आ सकता है। k प्लस सी तुम यहाँ लिखते हो तो हाँ सही बात है, k प्लस सी तो a प्लस बी प्लस सी, बात सही है, सही बात है। सो व्हाट विल बी लेफ्ट इन दिस ब्रैकेट? क्या बचेगा भाई? यहां पर आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस ac माइनस bc प्लस c स्क्वायर and minus 3ab, and after further simplification, ये देखो -3ab और +2ab सिंप्लीफाई होगा ना, ए स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2ab minus 3ab is minus ab minus ab minus bc प्लस बी सी माइनस सी। minus ca। तो ये वो फॉर्मूला है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगहों पे तुम्हारे काम में आएगा, और ये तुम्हें याद होगा ही। इसकी कॉलरी थी कि इफ a plus b plus c is 0 is equal to 0, then this implies a cube plus b cube plus c cube equals to, 3abc। and you know, now you know why it is true, because a plus b plus c is a factor of what? Of a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, right? इसका ये एक फैक्टर है। So if a plus b plus c is 0, then a cube plus b cube plus c cube minus 3abc will also become 0, and that's why a cube plus b cube plus c cube will be equal to 3abc, and we're done. Okay, come. इस पर चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया, हाँ यस, कैन यू फैक्टराइज दिस? ये देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है हमारे सामने। कैन यू डू दिस क्वेश्चन? टेल मी, हाउ विल यू फैक्टराइज दिस? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का कोई फैक्टराइजेशन नहीं होता।
Come on, guys, think how to factorize this. So we could use we could do the we could use the previous formula and add plus 3abc. So you want me to add and subtract 3abc, 3 times x minus y, y minus z, and z minus x, and then we are going to for factorization. Look, I'm not saying it is wrong, but थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं. Sir, x minus y को Do we 8. have to open brackets? We don't have to open bracket, no. Sir, x minus y को एक टर्म लो फिर. चलो x minus y को मैंने एक टर्म लिया, a ले लिया, y minus z को b ले लिया, z minus x को c ले लिया. So as everybody is saying, this is a cube plus b cube plus c cube. That's right. सर तो तो a minus plus plus b कर दे plus तो c whole cube वाला यूज नहीं कर सकते. नहीं नहीं, इसको Not required. minus 3abc plus 3abc कर दे तो ठीक है, आ जाएगा उससे. फालतू लेके तक करने की जरूरत नहीं है. क्या तुमने ऑब्जर्व नहीं किया कि ABC में कुछ स्पेशल है? इफ यू ऐड ABC तो जीरो हो जाएगा. जीरो आ जाएगा. जीरो. a plus b plus c, देखो ना, इसको ऐड कर देखो, x minus y, y minus z, z minus x. If you add them, it will become 0. x minus y, y minus z, z minus x is 0. 3ab हो जाएगा. Equals to 3ab. Right. So answer is simply 3abc. यानी कि इसका factorization हुआ 3 times x minus y, y minus z, z minus x. Subtracting and adding this will also give you the same result. तुम्हें आंसर आ जाएगा, बट क्यों उतना लंबा करना है? So ये चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी हमको, राइट? हमको ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी कि कहां पर a plus b plus c 0 हुआ. अगर a plus b plus c 0 हो गया तो फिर तुरंत a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc हो जाएगा, राइट? क्यों तो समझ 6 वाला भी वैसे 6 वाला भी वैसे हो जाएगा सर. कौन सा? हाँ 6 तो ठीक है, 6 तो डायरेक्ट है. If a plus b plus c is 0, then 3abc equal to a cube plus c, तुमको पता ही है, ठीक है? ओके. और फैक्टराइजेशन लिस्ट में एक और है, इस लिस्ट में एक पॉइंट और बचा हुआ है, और ये पॉइंट है 5th पॉइंट, दिस वन. फैक्टराइजेशन ऑफ a पावर 4 प्लस 4b पावर 4. ये मैंने पर्पसली डाला है, ये बहुत यूजफुल है इन एग्जाम्स लाइक ओलंपियाड और केवीपीवाई. इस टाइप के एक्सप्रेशंस तुम्हें कई बार मिलेंगे. इनफैक्ट इस पर तो एक पूरा चैप्टर है इस फैक्टराइजेशन पर, क्वेश्चंस का. व्हाई इट इज सो स्पेशल? बिकॉज यहाँ पे कोई माइनस साइन नहीं है और पावर भी ऑड नहीं है, बट स्टिल वी आर एबल टू फैक्टराइज दिस. ये इवन पावर है, बीच में प्लस साइन है, बट वी कैन फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन. हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. हाउ? कैसे? a square plus b square को फैक्टराइज नहीं कर सकते ना? नहीं, बट इसको कर सकते हैं क्योंकि ये a स्क्वायर होल स्क्वायर है और प्लस सेकंड 2b टर्म होल क्या है? स्क्वायर. 2b 2b स्क्वायर होल स्क्वायर. करेक्ट. अब बताओ. तब वही तो पूछा था सर, वो a plus b, अगर a को a स्क्वायर ले ले और b को 2b स्क्वायर ले ले तो नहीं होगा. बट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फैक्टराइज नहीं होगा ना. तो फिर a plus b whole square minus 2ab कैसे करेंगे क्या? हमारे पास ये है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फैक्टराइज तो नहीं कर सकते, बट हम ऐसा लिख सकते हैं a प्लस b होल स्क्वायर. Can we square? Square means squaring both sides. No. No, sir. Completing the square, if you're talking about completing the square. ऐसा कुछ कह रहे हो? No, sir. A raised to power 4 है तो a square raised to power square. हाँ, तो वो मैं लिखा ना, a स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर होल स्क्वायर. ये तो मैं लिख दिया ना, a स्क्वायर होल स्क्वायर एंड 2b स्क्वायर होल स्क्वायर. ये देखो मैंने क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab. What if I apply this? यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं. चलो, tell me what will I get? a square plus a square plus 2b square whole square. a square plus 2b square whole square, correct?
माइनस minus 4 -4 minus 4 a square b square. सही कह रहे हो। 2 times a square into 2b square. yes जो भी कोई कंफ्यूज हो रहा हो, मैंने वही यूज किया है, a square plus b square equals to a plus b whole square minus 2. All right. And a square plus 2b square whole square minus, ये क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4 a square b square. और 4a square b square को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं इसको? 2ab the whole square. b whole square. Whole square. No, a minus b. oh A square minus b square. Square minus b square we can use. Now we can factorize this because now we have a square minus b square. तो क्या आएगा इसका factorization? a square plus 2b square plus 2ab. सर ये एक जगह पे a plus 2b whole square होगा और एक जगह पे a minus 2b whole square होगा. ना ये whole square नहीं होगा. This won't become whole square because यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना. We need a root 2. रूट 2 कर देंगे. नहीं तो a plus root 2b whole square क्या होगा? a square plus 2b square plus 2 root 2ab. But यहाँ पे 2ab है ना. This is not a perfect square. No. इसको ऐसे ही छोड़ दो. ये हमने फैक्टराइज करना था, हमने फैक्टराइज कर लिया. नाउ वी हैव 2 फैक्टर्स. तो ये जो ट्रिक है ना स्क्वायर कंप्लीट करने वाली, this trick will become very handy when you see two terms, especially when you have even powers and terms are getting added, subtracted नहीं, subtract हो रही होती तो तुरंत a square minus b square लग जाता है. अगर terms add हो रही हो, so this trick will be very useful. For example, huh? How did you get the last part after a square plus 2b square whole square minus 2ab whole square? Okay, after this I applied a square minus b square. A square minus b square is a square minus b square is what? It is a plus b into a minus b. So see, we consider this as this whole thing as a, this whole thing as b. Got it, sir. Got it? One more example for you. जैसे मान लो लिखा हो x power 4 plus x square plus 1. I want to factorize this. Again, you can see all powers are even and all terms are getting added. सब add हो रहे हैं. Subtract हो रहे होते तो कहीं ना कहीं a square minus b square लगाने की कोशिश करते. How will you factorize this? What do you think? X square will X be square, 1 X term plus 1. plus 1 1 square. X square whole square लिख दिया मैंने, ठीक है. और क्या 1 square? अच्छा, Plus 1 x square plus 1. अब क्या करूं? इसके बाद do you want to use this a square plus b square वाला चीज? Yes, sir. Square is a plus b whole square. Yes, sir. Yes, sir. Let's use it for x square and 1. Why I'm using it for x square and 1, you will get to know in next step. देखो ना क्या आएगा यहाँ पे. यहाँ पे आएगा x square plus 1 का whole square. What is a square plus b square? A plus b whole square minus 2ab. Minus 2ab. What is 2ab? Minus 2x. Minus 2x 2x square plus 2x. x square. Minus 2x. Minus 2x square. square and 1x square is already there. So what will you get? You will get x square plus 1 ka whole square minus x square. Minus x square. And now what? Now again you can apply Into a b. square minus b square. So x square plus x plus 1. X square minus x plus 1. Very nice quadratic expressions. सर ये वाला एक बार फिर से समझाओ ना. फिर से समझाओ, ओके. 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिखा, x पावर 4 को मैंने x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा. दैट पार्ट इज अंडरस्टूड. समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई है ना? हाँ सर. नहीं, हाँ. अब मैंने यूज किया ये चीज जो मैंने ऊपर लिखा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab. So if this is considered as a, this is considered as b, और मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करूं तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. देखो ना क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab. करेक्ट? हाँ सर. बस आगे तो क्लियर है. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. दैट्स इट. ठीक है ना भाई? तो ये जो तुम देख रहे हो फैक्टराइजेशन, हो सकता है तुमने आज तक ना देखा हो इस टाइप का.
तो ये फैक्टराइजेशन हमको आना चाहिए। और जो नेक्स्ट होमवर्क है वो ये रहा, I7 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 क्वेश्चंस हमने कर लिए, ये दोनों क्वेश्चंस हमने भी सॉल्व कर लिए, लेकिन ये 4 क्वेश्चंस जो बाकी हैं, ये चारों क्वेश्चंस इसी फैक्टराइजेशन पे बेस्ड है जो तुमने अभी पढ़ा, ये वाला। ये चारों क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है, तो ये 4 क्वेश्चंस तुम्हारे होमवर्क के लिए, ठीक है। ओनली 4 प्रॉब्लम्स। हालांकि इसके बाद भी अलजेब्रा है, एंड उसके बाद की अलजेब्रा भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सर बहुत हम आपने डिस्कस कर बताया लेंगे उसके नेक्स्ट। बाद थोड़े ज्योमेट्री पे भी क्वेश्चन देंगे आज। हाँ, ज्योमेट्री के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देंगे। तो ये जो इसके बाद अलजेब्रा बची है वो एक्सपोनेंशिएशन है, और मैं हमेशा इसको रखता हूँ बिकॉज एक्सपोनेंट्स के जो लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और काफी लोग एक्सपोनेंट्स देखते ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कई लोगों को एक्सपोनेंट से प्रॉब्लम आती है, बहुत कॉमन सी बात। तो थोड़ा सा इनके साथ फैमिलियर होना है, फ्रेंडली होना है, बिकॉज पावर्स जो है ना, वो फिर से वही बात है कि बहुत फ्रीक्वेंटली तुम्हें मिलने वाली है 11th 12th की मैथ्स में। 0 raised to power 0 undefined क्यों? यस, 0 पावर 0 जो है ना वो डिफाइन नहीं होता है। तुमने पढ़ा होगा ना कि एवरीथिंग पावर 0 इज 1। कोई भी नंबर पर पावर 0 रेज करो तो आंसर 1 आता है। दैट इज ट्रू, बट दैट इज ट्रू इफ दैट नंबर इटसेल्फ इज नॉट 0। 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, नहीं है। तो जब हम It is किसी same चीज as- को 0 पे रेस करते तो हम क्या करते हैं? हाँ? सर जब हम समथिंग रेस टू पावर 0 करते तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, तो इसका अगर तुम थियोरेटिकल वो पूछ रहे हो कि मतलब पावर 1 रेस किया तो मल्टीप्लाई किया, हाफ रेस किया तो रूट लिया, तो 0 रेस करके क्या किया, उससे बेटर होगा मैं इसका तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ। प्रूफ पता है किसी को? a पावर 0 इक्वल्स टू 1। प्रूफ क्या होगा इसका? बहुत सिंपल सा प्रूफ है। a पावर 0 को तुम लिख सकते हो a पावर x माइनस एक्स, राइट? 0 कैन रिटन एज x माइनस एक्स। एंड नाउ यू नो, अगर पावर सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, पावर्स कब सब्ट्रैक्ट होती हैं? जब डिवीजन होता है, राइट? सो a पावर x माइनस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? a पावर x डिवाइडेड बाय a power x डिवाइड बाय a पावर and x। now you can 1 आ cancel गया। this. So in a way a पावर 0 का मतलब ये है कि तुम उसी नंबर से उसको डिवाइड करना, मतलब यही हो गया। a पावर 0 is what? a by a। इसका मतलब ये Sir, निकलता then 0 raised to any power would be 0 only. So 0 by 0 is 1. है 0 power anything is not 0. No, don't say that, because 0 power minus 1. What is 0 power minus 1? Is it 0? 1 by 0. 1 by 0. It is not defined. So 0 power anything positive is 0. But 0 power 0 is also not defined, and that you can see by this proof. देखो ना, अगर मैंने यहाँ पर a को 0 रखा होता तो कहाँ प्रॉब्लम आती पता है? हम इसे कैंसिल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कैंसिल कर पाते? Because we cannot cancel zeros. हम zeros we cannot divide by zero simply. We cannot afford to take a 0 in denominator. जैसे तो ही फिर सर 0 by 0 नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। 0 by 0 is again not defined. We do not know the value of 0 by 0. हमको नहीं पता उसकी वैल्यू क्या होती है, होता ही नहीं है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। So that is why 0 power 0 is also not defined. सर उसको 1 ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, इनको एक बार तुम रिवाइज कर लेना भाई सभी लोग, ठीक है? जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं इनको रिवाइज कर लेना, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। इरेशनलाइजेशन और आप नोट्स ग्रुप पे भेज दो। मैं नोट्स आप ये नोट्स भेज। So can you share these notes now? Remember, you have to solve these 4 problems and not more than Yes, 5-6 sir. questions on geometry, है ना? इतना ही तुम्हें करना है। And tomorrow we are going to discuss our Stewart's theorem homework जो था हमारा Stewart's theorem based डाउट्स। सर आप And- टाइमिंग डाल देंगे ना? यस टाइम डाल दूंगा। और ये जो लास्ट टाइम हमने क्या किया था 12-1 बजे जो भी था ना, वही टाइमिंग होगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये भी हम कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? कल डिस्कस कर लेंगे इसको। ओके चलो भाई, सर। ठीक है? ओके सर, हाँ बाय सर। सर आप नोट्स आज के मैं नोट्स अभी तुरंत भेज रहा हूँ, एकदम फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। थैंक यू सर। बाय। बाय Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Bye. Bye, sir. बाय बाय। एंड कर रहा हूँ मीटिंग में। हाँ चलो बाय।